भगवान, आपने प्रहलाद जी की स्थिति का वर्णन किया कि वे सबसे उच्च कोटि के महात्मा, अखंड नाम जापक, अखंड इष्ट स्मरण करता। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर अंत में प्रहलाद जी से कहा कि भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके मेरे पास आ जाओगे। गुरुदेव, इस स्थिति के बाद भी पाप पुण्य शेष रह जाते हैं क्या? शरीर जब निर्माण होता है तो पाप और पुण्य से निर्माण होता है। ये जो मनुष्य शरीर है, ये पाप पुण्य मिला करके इसका निर्माण होता है। जैसे देव शरीर है, वो केवल पुण्य से बनता है। नरक का यातना शरीर है, वो केवल पाप से बनता है। मनुष्य लोक का जो शरीर है, वो पाप और पुण्य मिश्रित होता है, किसी का भी हो, पशु पक्षी किसी का भी हो। पशु पक्षियों में नए कर्म करने का अधिकार नहीं, और मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का अधिकार है। तो प्रहलाद जी नए कर्म करने की स्थिति से तो बहुत ऊपर उठ गए, लेकिन पूर्व कर्मों से जो प्रहलाद शरीर बना है, उसकी तो आयु निश्चित है ना, कि इतने वर्ष ये शरीर जिएगा, इतने वर्ष में दुख पाएगा, इतने वर्ष में सुख पाएगा। तो शरीर निर्माण के समय जो पाप पुण्य रखा गया, उसका तो भोग भोगना है। लेकिन जो इस शरीर का अभिमानी जीव है, वो इस अभिमान से मुक्त होकर परमात्मा प्राप्ति कर चुनात्मक जो भय है, वो गुरु प्रसन्न हो गए, साहब इष्ट अनुकूल हो गए, शुद्ध ज्ञान जागृत हो गया, भय खत्म हो गया, निर्भय हो गया। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सब स्थितियां आ जाती। खूब नाम जप करे, भगवान उपाय बता रहे हैं। भगवान का अखंड चिंतन ही, नाम जप ही शुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देगा, पक्का समझो। और इसी ज्ञान से, ज्ञान प्रकाश से जो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, तो ज्ञान के प्रकाश में देखा यद्यपि मृषा, अरे गांठ तो लगी ही नहीं थी, गांठ तो लगी ही नहीं थी। अभ्यास व सम्मान प्रताप से ज्ञान हो जाए, ये प्रकाश हो जाए हमारे हृदय में कि हम भगवान के अंश हैं, हम देह नहीं। ये भजन से होगा। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भवसागर तरंति ते। जो नाम जप करेगा वो निश्चित बात है भवसागर से तर जाएगा। परम कृपालु हरि हमारे देहाभिमान को नाश करने वाला ज्ञान दे देते हैं। ऐसे स्पष्ट दिखने लगता है, जैसे आपका शरीर दूर है हमसे, ऐसे हमारा शरीर दूर है। बस वो गाड़ी है, यात्रा करनी है, यात्रा पूरी हो गई, अब गाड़ी से उतर गए, अब आग लग जाए तो क्या फर्क है। लेकिन बीच यात्रा में गाड़ी की बहुत जरूरत होती है। अभी मनुष्य शरीर की बहुत जरूरत है, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर लें। और भगवत प्राप्ति हो गई तो चाहे कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, अब घर आ गए, अब क्या परेशानी, गाड़ी फेल हो जाए अब क्या है। पर अभी जैसे भगवत प्राप्ति ले मिला तो फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत अधिक से अधिक भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो, गेम से मुक्त कर दो। प्रभु मुझे इस गेम से नहीं खेलना, मुझे अब नहीं खेलना, गेम से नहीं खेलना, स्त्री पुत्र परिवार भोगवास अब नहीं खेलना प्रभु, अब मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, आपकी दिव्य लीला में, ये माया जनित लीला से मुक्त कर दो।